हेलो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता और आप लोगों को आशा करती हूँ ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय के सार या सीख आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था गीता के 18 अध्यायों में से पहला अध्याय जो हमें कहता है कि जीवन में एक गलत सोच या विचार ही हमारे जीवन की सभी समस्याओं का जड़ है। तो उससे जुड़ी एक कहानी मैं आप लोगों को बताती हूँ और आप सब लोगों को समझ में आ जाएगा कि सही में जो एक सोच हम अपने दिमाग में डालते हैं वो एक सोच 1000 सोच पैदा करती है और उन 1000 सोचों से हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल हो जाती है कि हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या सही है, हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के पहले हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। जी हाँ, हमारे भोलू राम की कहानी। तो एक गांव में भोलू राम रहा करता था। मस्त इंसान था। अपने 2 बहनों और भाई के साथ, अपने माता पिता के साथ बड़े आराम से अपने बड़े से महल में रहता था। पूरी मस्ती करता था, अपना काम करता था, खाना पीना खाता था मस्त होके, और उतनी ही वर्जिश भी करता है। जी हाँ बच्चों, वर्जिश यानी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, बिकॉज़ उससे हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। तो भोलू राम वर्जिश करता था, खाता पीता था, खूब पार्टी करता था अपने दोस्तों के साथ, हंसी मजाक, यहाँ घूमना वहाँ घूमना, पर अपने काम पर भी पूरा ध्यान रखता था। और उसका जीवन बड़े आराम से और बड़े ही मज़े से कट रहा होता है। फिर एक दिन काली घनेरी रात नहीं आई, बट एक दिन ऐसा आया कि उसका जीवन इस जीवन से बिल्कुल ही विपरीत हो गया। वो एक्चुअली बहुत ही दर्दनाक ही है। हुआ ये कि भोलू राम अपने सह परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे होते हैं और रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी 2 बहनें और उनका भाई और माता पिता वहीं अंतिम सांस ले लेते हैं। ये देख भोलू राम बहुत परेशान होता है। भोलू राम को इस बात का पता काफ़ी दिनों बाद चलता है, क्योंकि उसकी हालत भी ठीक नहीं होती है और वो हॉस्पिटलाइज होता है। हॉस्पिटल में रहने के 4-5 दिन के बाद जब उसके पास ये खबर आती है कि अब उसके परिवार में से कोई भी बंदा जीवित नहीं है, तो उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है। जी हाँ, वो तो सबके साथ ही होता है। वो सोचता है कि ये क्यों हुआ, और उसके दिमाग में इतने सारे ख्याल आने लगते हैं और वो सारे एक एक करके सारे गलत ख्याल, और उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वो ऐसा बन जाता है कि उसके बाद भी कुछ भी उसके साथ होता है तो वो सोचता है कि गलत है, उसके पीछे कुछ गलत है, जबकि वो सच्चाई नहीं होती है। अब क्योंकि वो अकेला रहता होता है तो उसके आस पड़ोस वाले लोग उसे आके कभी कुछ खाने के लिए पूछते या कुछ उसका हाल चाल पूछते, तो वो उसमें भी गलत सोचता। वो सोचता ये लोग मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं मुझसे कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, क्यों मुझे खाना देने के लिए आ रहे हैं। ये लोग सब कुछ ना कुछ आपस में मिली भगत करके मेरा कुछ नुकसान करना चाहते हैं। जब उसके रिश्तेदार उसके पास आकर उसको थोड़ी सहानुभूति देते तो फिर वो गलत सोचता कि अरे शायद ये मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पर सच ये नहीं था। सच तो सिर्फ ये था कि सब लोग उसको सहानुभूति दे रहे थे, क्योंकि वो एक हंसता खेलता इंसान था जो हमेशा हर चीज़ में खुश रहता था। पर उसके परिवार में कोई भी सदस्य ना रहने के कारण उसका दिल टूट गया था और अब वो किसी पे विश्वास नहीं करता था। इसी प्रकार उसने अपने दोस्तों को खो दिया, उसने अपने आस पड़ोस के लोगों को खो दिया, यहाँ तक कि अपने बिज़नेस में भी उसे प्रॉफिट के बजाय लॉसेस होने लगे, क्योंकि वो हर चीज़ में गलत सोचता था। और अल्टीमेटली इस गलत की सोच की वजह से उसको बहुत नुकसान होने लगा। वो अकेला रह गया, उसके बिज़नेस में बहुत लॉसेस होने लगे, उसके दोस्त उससे दूर हो गए और उसके आस पड़ोस वाले आना बंद कर दिया उन लोगों ने।
और सभी लोग उससे दूर होते चले गए। एक दिन वो ऐसे ही निराश होके मंदिर जाता है। मंदिर की सीढ़ियों में बैठे बैठे प्रभु को याद करता है, और जब वो याद कर रहा होता है तभी उसके पास एक साधु आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतने उदास बैठे हो। तब वो बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ। तब वो साधु उसे कहते हैं कि बेटा, सब लोग तुम्हारा अच्छा ही चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, पर ये गलत सोच तुम अपने दिमाग में बिठा कर कि तुम्हारा कोई भी भला नहीं चाहता है, तुम्हारे से सब अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस वजह से तुमने सब कुछ खो दिया है। जो भगवान की मर्ज़ी थी वो तो हो गई, तुम्हारा परिवार अब तुम्हारे साथ नहीं है, पर अपनी ही गलत सोच की वजह से तुमने जो तुम्हारे पास में लोग हैं उनको तुम लोगों ने दूर कर दिया। तो ये गलत सोच तुम्हें बदलनी चाहिए, और इसी वजह से तुम इतनी प्रॉब्लम्स में हो। इसलिए अपनी गलत सोच को हटाओ। कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता है, तुम्हारी सब मदद करना चाहते हैं, क्योंकि तुम अकेले रह गए हो। जब भोलू राम को ये समझ में आया, उसने थोड़ा वक्त लगा उसे, क्योंकि सडनली तो एक दिन में चेंज नहीं हो सकता, बट उसने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी और धीरे धीरे सब चीज़ नॉर्मल होती गई। उसके दोस्त वापस आ गए, उसको बिज़नेस में प्रॉफिट्स होने लगा, उसके रिश्तेदार भी आकर उसके साथ खुशियाँ मनाते, उसके दुख में उसके साथ रहते। उसका जो लॉस हुआ था अपने परिवार को लोग, वो तो कोई नहीं भर सकता, पर बाकी चीज़ें उसे उस चीज़ से उभार ज़रूर सकती थी। इसीलिए कहते हैं कि गलत सोचिए मत, क्योंकि आप गलत सोचते हैं तो उससे आपका खुद का नुकसान होता है। सिर्फ फिज़िकली मेंटली ही नहीं, आसपास की सारी चीज़ों में उसका इफ़ेक्ट होता है। इसलिए ना गलत सोचिए और ना ही प्रॉब्लम्स को आमंत्रित करिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी भोलू राम की, बहुत ही जो भोली सी थी, वो पसंद आई होगी। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि कैसी लगी कहानी, और अगले साल का सीख का इंतज़ार करिएगा। अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद।